मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। इस शपथ के साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में रच दिया गया है एक नया अध्याय वो जो प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार खड़ी कर पाने में कामयाब रही। आज सरकार गठन की वो औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। स्थान था राजधानी लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां केंद्र के तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ देश की कई और दूसरी बड़ी हस्तियां भी इसका साक्षी बनी। इसी के साथ कई तरह की अटकलों और कयासों पर भी विराम लग गए, जो नतीजे घोषित होने के बाद से ही कैबिनेट के चेहरों को लेकर लगातार लगाए जा रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में थी डिप्टी सीएम की सीट। प्रदेश में योगी शासन के दूसरे कार्यकाल में भी केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम वाली कुर्सी सुरक्षित रखी गई। वो और बात है कि योगी शासन के पहले कार्यकाल में दिनेश शर्मा, जो ब्राह्मण वर्ग से आते थे, उन्हें अब की बार विराम दे दिया गया। लेकिन उनकी जगह एक दूसरे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम के पद से नवाजा गया है। बीजेपी ने साल 2017 के चुनाव के बाद प्रदेश में दो डिप्टी सीएम के तौर पर जिस तरह से ओबीसी और ब्राह्मण के जातीय समीकरण को साधा था, उस सफल समीकरण को योगी शासन 2.0 में भी बरकरार रखा गया है। ब्रजेश पाठक वही ब्राह्मण चेहरा हैं जो 2017 के चुनाव से ठीक पहले बसपा को गुड बाय कह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस दौरान उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अब जबकि प्रदेश में सरकार का दोहराव हुआ तो ब्रजेश पाठक का कद और पद दोनों बढ़ा दिया गया है। ब्रजेश पाठक को बीजेपी में इतनी जल्दी मिली प्रमोशन को राजनीतिक पंडित अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनके मुताबिक पिछली शासन के दौरान विपक्षी दलों ने जिस तरह से बीजेपी की ब्राह्मण विरोधी होने की छवि गढ़ने की कोशिश की थी, उसे दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम रहते हुए प्रभावी ढंग से डिफेंड नहीं कर सके थे। बात चाहे 2017 में रायबरेली के ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों की हत्या की रही हो या बिकरू कांड के बाद ब्राह्मण समाज में फैले रोष की हो, दोनों ही मौकों पर ब्रजेश पाठक दिनेश शर्मा की तुलना में कहीं ज्यादा एक्टिव दिखे थे। ऐसे में बीजेपी ने अब की बार डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया है। ब्रजेश पाठक की छवि एक तेज तर्रार नेता के तौर पर रही है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि ब्रजेश पाठक प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच बीजेपी की साख और पकड़ को भी मजबूत कर पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।